Assalamu alaikum dear students. I hope you will be happy and healthy by the grace of Allah Almighty. Today we are going to read about the use of had. Had का जो यूज है, जो इस्तेमाल है, वो माजी में होता है, यानी माजी के अंदर मलकियत को जाहिर करने के लिए हम had का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसकी डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन को देखते हैं। तो फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद had और आखिर में ऑब्जेक्ट। यहां पे मैं आपको बता दूं, चूंकि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ had एक ही है, लिहाजा इसके साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स, इन सब के साथ हमने had का इस्तेमाल करना है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे आसान यूजेस में से एक है। आइए अब इसके एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। She had a rare ring of diamond. उसके पास rare कहते हैं नायाब को, जो कम अवेलेबल हो, यानी जो अवेलेबिलिटी के एतबार से आम ना हो। Ring of diamond यानी हीरे की रिंग। उसके पास हीरे की एक नायाब अंगूठी थी। They had a very beautiful peacock. उनके पास एक बहुत खूबसूरत मोर था। We had many books of different kinds. हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी बुक्स थी, या हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम की बहुत सी किताबें थी। I had the most costly mobile last year. मेरे पास पिछले साल का सबसे महंगा मोबाइल फोन मौजूद था। जी, यहां तक हमारे एग्जेक्टिव सेंटेंसेस हैं जो आपने देखे हैं, और ये बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सिर्फ had लिखना है, और आखिर में आपने उसका ऑब्जेक्ट लिख देना है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब हम इसी सीक्वेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमने had के फौरन बाद नॉट लगा देना है। इसी तरह से इधर भी she had not a rare ring of diamond. उसके पास हीरे की नायाब अंगूठी नहीं थी। They had not a very beautiful peacock. उनके पास बहुत खूबसूरत मोर नहीं था। We had not many books of different kinds. हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम की किताबें नहीं थीं। I had not the most costly mobile last year. मेरे पास पिछले साल का सबसे महंगा मोबाइल फोन नहीं था। जी, यहां तक हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर इसी को हमने इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है कि हमने had को सबसे पहले ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट, यानी ये बनेगा had प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट लिख लेना है। अब ये फॉर्मेशन है इंट्रोगेटिव की। उसके लिए हम अगर कोई फिक्रा है, मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस में लिख देता हूं। ओके, had I a car, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगाना है, वो आपने नहीं भूलना। क्वेश्चन मार्क के बगैर ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। Had I a car? क्या मेरे पास एक कार थी? Had they some houses? क्या उनके पास चंद मकानात थे? ये है इंट्रोगेटिव में चेंज करने का तरीका। यानी आपने सबसे पहले had को इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है, और आखिर में आपने ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क को लाजमी इस्तेमाल करना है। जी, इस तरह से हमारा यूज ऑफ had कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी मैं ये चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में जरूर बताया करें, ताकि उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूं।
इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।